इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के रेशियो टेस्ट के बारे में। ट्रांसफार्मर के रेशियो टेस्ट को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टेस्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा टर्न्स रेशियो टेस्ट भी कह सकते हैं, करंट रेशियो टेस्ट भी कह सकते हैं, या बाज़ औक़ात अक्सर जो है वो मुख्तसरन इसको रेशियो टेस्ट ही कहते हैं। तो अगर हम इसको किसी भी तरीके से परफॉर्म करें, बहुत ज़्यादा तरीके हैं, जैसे कि इसके फार्मूले हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का एक फार्मूला तो ये है कि सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज की निस्बत ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाती है। इसके अलावा सेकेंडरी टर्न्स यानी N2 और प्राइमरी टर्न्स N1 की निस्बत भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाती है। इसके अलावा प्राइमरी करंट यानी I1 और सेकेंडरी करंट I2 की निस्बत भी ट्रांसफार्मर की ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाती है। अब देखिए ये जो तीन फार्मूले हैं V2 ओवर V1, N2 ओवर N1 और I1 ओवर I2, तो इन तीनों तरीक़ों के मुताबिक हम ट्रांसफार्मर की रेशियो को मालूम कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये है कि ट्रांसफार्मर की रेशियो को V2 ओवर V1 के ज़रिए आसानी मालूम कर लें। अब बाकी देखें जो तरीके हैं कि अगर हमने I1 ओवर I2 के फार्मूला से इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें लोड डालना पड़ेगा। फिर देखेंगे कि उसमें प्राइमरी करंट कितनी चल रही है, सेकेंडरी करंट कितनी है, फिर दोनों की रेशो को निकाल लिया जाता है। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जो फार्मूला है N2 ओवर N1 यानी सेकेंडरी टर्न्स और प्राइमरी टर्न्स की रेशो, तो ये मेरे ख्याल से तो प्रैक्टिकली नामुमकिन सा इस वजह से लगता है कि ट्रांसफार्मर को कि जो टर्न्स हैं उसको काउंट करना प्रैक्टिकली फ़िज़िकली मुश्किल होता है। तकरीबन कह लें कि नामुमकिन होता है कि अगर आप उसको खोलेंगे, टर्न्स गिनेंगे, तो वो फिर काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। तो तीसरा जो मेथड है जो V2 ओवर V1 है वो बहुत आसान है इस वजह से कि ना तो उसके ऊपर कोई लोड डालना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर को आप प्राइमरी वोल्टेज अप्लाई करें और सेकेंडरी में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं उसको मेजर करके V2 ओवर V1 का फार्मूला लगा के रेशो को मालूम कर लें। तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उसको मालूम करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ट्रांसफार्मर किस निस्बत से वोल्टेज को ज़्यादा या कम कर रहा है। लेट्स सपोज एक ट्रांसफार्मर है, उसकी रेशियो की वैल्यू हमारे पास आती है 5। तो उसका मतलब ये है कि अगर ट्रांसफार्मर डिज़ाइंड है प्राइमरी के लिए 100 वोल्टेज के लिए, तो वो सेकेंडरी पे 500 वोल्टेज देगा, यानी 5 गुना वोल्टेज को ज़्यादा कर देगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की वैल्यू 0.5 आ रही है, कोई और ट्रांसफार्मर है, तो उसका मतलब ये है कि वो वोल्टेज जितने आप प्राइमरी पे देंगे उसको हाफ करके सेकेंडरी पे देगा। अब रेशो टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ये डायग्राम देखें कि इसमें एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और ये एसी सप्लाई सोर्स है हमारे पास जो कि 220 वोल्टेज है, जिसके 220 वोल्टेज है। इसमें ये एक डबल पोल सिंगल थ्रू स्विच विद फ्यूज़ लगाया गया है कि अगर हमने ये जो एसी सप्लाई है इसको ऑन या ऑफ़ करना हो तो उसके लिए ये इस स्विच को ऑपरेट करेंगे, और अगर टेस्ट के दौरान कोई शॉर्ट सर्किट होता है या करंट ज़्यादा चलती है तो उस सूरत में ये फ्यूज़ मेल्ट होकर सर्किट को ओपन करवा दें। इसमें एक रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर लगाया जाता है ताकि वोल्टेज को वेरी करके, वोल्टेज को कम ज़्यादा करके हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकें, मुख्तलिफ रीडिंग्स ले सकें। अब इसमें देखें कि एक वोल्ट मीटर जिसको V1 कहा जा रहा है, इसको एसी सप्लाई के पैरेलल में लगाया जाता है, और वही एसी सप्लाई जिसके अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर को लगाया हुआ है वही वोल्टेज हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को अप्लाई कर देते हैं। यानी कि ये जो वोल्ट मीटर है ये हमें बता रहा होगा कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को कितने वोल्टेज अप्लाई किए जा रहे हैं। देखेंगे सेकेंडरी साइड पे एक और वोल्ट मीटर लगाया जाता है जो ये बता रहा होता है कि ट्रांसफार्मर कितने वोल्टेज को ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है, यानी आउटपुट वोल्टेज कितने हैं। तो इसमें कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है कि एक वोल्ट मीटर को सप्लाई के पैरेलल में और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को सप्लाई अप्लाई की जाती है, और सेकेंडरी साइड पे एक वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने का ये तरीका होता है कि कनेक्शन मुकम्मल करने के बाद, उसको रीचेक करने के बाद इस स्विच को क्लोज़ किया जाता है और रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के जो नाब है उसको 0 पे सेट रखा जाता है
जब सप्लाई को ऑन किया जाता है फिर थोड़े से वोल्टेज जो है वो रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के ज़रिए बढ़ाए जाते हैं और मेजर किया जाता है कि कितने वोल्टेज हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को अप्लाई की है। लेट्स सपोज कि हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को इनिशियल कंडीशन में जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं वो 30 वोल्टेज है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे जो वोल्ट मीटर लगा होता है उसकी रीडिंग को भी मेजर कर लिया जाता है कि V2 की क्या वैल्यू आ रही है। लेट्स सपोज के ये वैल्यू दे रहा है 50 वोल्टेज। अब हमारे पास एक रीडिंग आ गई कि प्राइमरी साइड पे 30 वोल्टेज अप्लाई किए हैं और सेकेंडरी साइड पे 50 वोल्टेज दे रहा है। अब यहाँ पे तो क्लियर हो रहा है कि ये वोल्टेज को ज़्यादा कर रहा है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। लेकिन एग्जैक्ट रेशो को निकालने के लिए कि वो किस रेशो से वोल्टेज को ज़्यादा कर रहा है तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं V2/V1 और इसमें वैल्यूज़ पुट करके जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.7 के करीब कुछ, तो इसको हम कहेंगे कि ये ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेशो है। इसकी तस्दीक के लिए बाज़ दफ़ा 2-3 रीडिंग्स ले लेते हैं वो इस तरह से कि अब रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के ज़रिए मज़ीद वोल्टेज बढ़ाएं। लेट्स सपोज के अब हम जो रीडिंग ले रहे हैं उसमें वोल्टेज बढ़ा के हमने कर दी है 60 वोल्टेज और सेकेंडरी साइड पे हमें वोल्टेज मिल रहे हैं 100 वोल्ट। तो इसमें फिर वही फार्मूला लगा के ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का K = V2/V1 100/60, तो ये वैल्यू आ जाती है 1.6। यहाँ पे 1.6 ही आएगी। तो इस तरह से हम ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेशो को मालूम कर लेते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट ट्रांसफार्मर्स हों या एक ट्रांसफार्मर की डिफरेंट टिपिंग्स हों तो टिपिंग्स को चेंज करके हर टिपिंग की रेशो को भी मालूम कर लिया जाता है। लेट्स सपोज चले एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी कोई और टिपिंग है, किसी एक टिपिंग पे हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के दोबारा सप्लाई को ऑन करके वोल्टेज अप्लाई करते हैं और फिर रीडिंग को चेक करते हैं। चलें हम फर्जी रीडिंग्स ले लेते हैं। अब देखें इसमें यकीनी तौर पे ये होगा कि अगर पहले हमारे पास रेशो आ रही थी 1.6, ट्रांसफार्मर की 1.6 रेशो आ रही है। अब इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो हमने सर्किट से निकाल दी हैं, तब यकीनन जो हमारे पास रेशो की जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आएगी, जो वैल्यू आएगी वो पहली वाली वैल्यू से कम आएगी। तो अब इसमें इस तरह से होगा कि अगर हम वोल्टेज, चलें पहली रीडिंग की ही एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम 30 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो अब ये डिपेंड करेगा कि जब ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया गया तो टिपिंग्स किस तरह से बनाई गई हैं, किस रेशो पे बनाई गई हैं। तो अगर हम एग्जांपल ले लें कि मुमकिन है कि यहाँ पे वोल्टेज आपको सेकेंडरी साइड पे भी 30 ही मिले, तो K की वैल्यू को मालूम कर लिया जाता है V2/V1 लगा के रेशो क्या आ रही है। तो कुछ ऐसे भी ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टिपिंग्स होती हैं, तो हर टिपिंग पे इसी तरीके से रेशो को मालूम कर लिया जाता है। तो मुख्तसरन जब हम एट द एंड रिज़ल्ट्स देखते हैं हमारे पास मुख्तलिफ टिपिंग्स पे या मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर पे जब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो हम कुछ वैल्यूज़ लिखते हैं कि लेट्स सपोज के हमने ट्रांसफार्मर की किसी एक टिपिंग पे टेस्ट परफॉर्म किया तो उसकी वैल्यू आ रही है 1.6, किसी दूसरी टिपिंग पे परफॉर्म किया तो वैल्यू आ रही है 1, किसी तीसरी टिपिंग पे टेस्ट परफॉर्म किया तो वैल्यू आ रही है 0.5। तो देखें 1.6 का ये मतलब है कि अगर ट्रांसफार्मर उसकी डिज़ाइनिंग के लिहाज से अगर तो उसके वोल्टेज जो है वो उसके प्राइमरी वोल्टेज को डिज़ाइन किया गया 200 वोल्टेज के लिए, तो अगर हम प्राइमरी पे 200 वोल्टेज देंगे तो सेकेंडरी साइड पे वो 1.6 टाइम्स वोल्टेज को ज़्यादा करके सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज देगा, यानी 200 मल्टीप्लाई बाई 1.6, इसके मुताबिक हमें सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज देगा। इस 1 का ये मतलब है
कि जितने वोल्टेज हम प्राइमरी पे अप्लाई करेंगे उतने ही वोल्टेज वो हमें सेकेंडरी पे देगा। और अगर हम 200 वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी टिपिंग पे जहाँ पे रेशो 0.5 है, तो वो सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज देगा, यानी हाफ करके 100 वोल्ट। देखें इस कंडीशन में वोल्टेज को वो स्टेप अप कर रहा है। इस कंडीशन में ना तो वो वोल्टेज को ज़्यादा कर रहा है ना कम कर रहा है, और यहाँ इस कंडीशन पे इस टेपिंग पे वो वोल्टेज को कम कर रहा है। तो जो रिजल्ट्स हैं वो ये है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, जैसे कि ये 1.6 है, इट मीन्स कि वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, यानी वोल्टेज को ज़्यादा करेगा और जो वैल्यू आई है उसी रेशो से वोल्टेज को ज़्यादा करेगा। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की वैल्यू 1 आती है, इट मीन्स कि वो 1-to-1 ट्रांसफार्मर है, यानी जितने वोल्टेज प्राइमरी पे अप्लाई करेंगे उतने ही वोल्टेज हमें सेकेंडरी पे देगा। इसको आइसोलेशन के लिए, कुछ मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर उसकी वैल्यू 1 से कम आ रही है, जैसे ये एग्जांपल ली गई 0.5 आ रही है, तो ये ऐसा ट्रांसफार्मर होगा जो वोल्टेज को कम करेगा। यानी अगर के की वैल्यू यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अगर उसकी वैल्यू 1 हो तो वो 1-to-1 ट्रांसफार्मर होता है। और अगर किसी ट्रांसफार्मर की रेशो की वैल्यू, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की वैल्यू 1 से कम हो तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है।